डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, इसके फायदे और नुकसान। डिवीजन ऑफ लेबर के फायदे वर्कर्स को क्या है, फर्म्स को क्या है, इकोनॉमी को ओवरऑल क्या है, और नुकसान। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर का एक नुकसान ये बोर्डम हो जाता है, बोर हो जाते हैं एम्प्लॉयज, स्पेशलाइजेशन हो जाती है ना, तो एम्प्लॉयज सेम काम करके बोर हो सकते हैं। हालांकि वो स्पेशलिस्ट हो गए और उनकी इसी फील्ड में रहते हुए तरक्की भी अच्छी हो सकती है, लेकिन बोर हो गए, कोई फर्क ही नहीं है काम के अंदर। स्पेशलिस्ट हो गया एक टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, हर साल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और एक ही बैच को पढ़ाया जा रहा है, और सुबह से 4 क्लासें लेता है, एक क्लास एक सेक्शन को पढ़ाता है, फिर निकल के वो सेम चीज दूसरे सेक्शन को वो डीमोटिवेट हो जाएगा। सेम बातें कितनी, तब मैं भी लेक्चर पूरा रिपीट नहीं कर सकता, डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। सो स्पेशलाइजेशन डीमोटिवेट करती है इंसान को। दूसरी चीज, जिसमें आप स्पेशलाइज हो गए, अगर उसका कोई ऑल्टरनेट आ गया या आपके उस चीज की जरूरत ही खत्म हो गई, तो फिर अब आप क्या करोगे। तो ये नुकसान है वर्कर्स को स्पेशलाइजेशन के भी, कि वो मोबाइल नहीं रहते, लैक ऑफ एम्प्लॉय मोबिलिटी हो जाती, कहीं और निकल के काम नहीं कर सकते। अब वो स्पेशलाइज थे किसी एक ही काम के अंदर, वो काम खत्म हो गया, तो फिर वो बिल्कुल फारिग हो गए। सही। फर्म्स को भी फायदे नुकसान। फर्म्स को क्या कि हायर आउटपुट हो जाता है, जब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं वर्कर्स तो उनका आउटपुट अच्छा होता है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी बनाते हैं। लेकिन नुकसान ये भी हो सकता है, अगर वो स्पेशलाइज्ड वर्कर डीमोटिवेट हो जाए तो ना क्वालिटी शायद अच्छी बन पा रही हो, ना क्वालिटी ना क्वांटिटी, और हो सकता है एरर्स हो रहे हो सकता है वेस्टेजेस हो रहे हो, दिल ही नहीं लग रहा काम में। फिर इकोनॉमी को ये नुकसान है कि स्पेशलाइज्ड वर्कर बन तो गई आपकी, और इन केस वो स्पेशलाइज्ड वर्कर चली गई, वो लेबर चली गई, ठीक है ना, तो उस जगह को फिल करने के लिए रिप्लेसमेंट अब कहां से लाए। आपने तो स्पेशलाइजेशन की हुई थी ना, एक दिन छुट्टी कर लेता आपका एक स्पेशलिस्ट वर्कर, तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता उस लेवल का। तो अगर एक तरह की वर्कफोर्स भाग जाए मुल्क छोड़ के, तो फिर उनका रिप्लेसमेंट कहां से लाएंगे। क्लियर है। तो ये चाहे वो एक पूरी इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है और एक बिजनेस को। फॉर एग्जांपल, एक आपकी फुटबॉल की टीम भाग गई, कहीं मैच खेलने गई और वहीं स्लिप हो गई किसी मुल्क में, वहीं से वापस नहीं आई, वहीं कोई टीमें में ज्वाइन करके कॉन्टैक्ट करके वहीं उन्होंने वीजा भी दे दिया, उस कंट्री ने लाया सपोज। अब ऐसा हो चुका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक फुटबॉल की टीम इस तरह से स्लिप हुई है। सो दिस कैन हैपन, दीज थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, ये सुना है मैंने कि ऐसा हो चुका है हमारे अब्बुओं के दौर की कोई टीम। फिर आपकी स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स जो है ना, कभी कभी रेजिस्टिंग भी हो जाती है, कि कोई अगर मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अब वो इतना टाइम लगा कि स्पेशलाइज हुआ इस चीज में, इतना अरसा लगा कि मैं ग्राफिक डिजाइनर बनाऊं, अब मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गई, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, उसी पे सब काम कर रहा है, ये नहीं जा रहा उस पर, रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं भाई मैं इसी में करूंगा। अब हो सकता है कि या हो सकता है अब ग्राफिक्स डिजाइन की डिमांड ही खत्म हो जाए, अब किसी और किस्म का स्किल चाहिए हो, तो उसको कहें कि भाई अब आप ये छोड़ दें, क्योंकि इसके टूल्स आ गए जो इजीली डिजाइन कीवर्ड्स के जरिए कर लेते हैं। अब हमें जो है ना स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर चाहिए, तो अगर आप अपने आप को उस पर ट्रेन करें, वो कहेगा इतना साल लगा दिए अपने आप को स्पेशलाइज करने के लिए, तो अब मैं कहाँ, बिल्कुल आप एक नए स्किल में जीरो से शुरू कर रहे हैं। सो वो रेजिस्ट कर सकते हैं चेंज। तो नुकसान भी होते हैं, फवायद भी होते हैं। जो इकोनॉमी का नुकसान है वो अगर छोटे लेवल पे कहें तो फर्म्स को नुकसान है, और बड़े लेवल पे बात करें, ज़्यादा वर्कफोर्स को लेकर बात करें तो पूरी इकोनॉमी को नुकसान है। जो फ़ायदा छोटे लेवल पे तो पूरी इकोनॉमी को भी वही फ़ायदा है। सही ना। सो फार हमने डिवीजन ऑफ लेबर तक कर लिया।